All right. Now it is recorded. So, welcome you all in this class, Mr. Sangmesh and Mr. Salim, right? Am I pronouncing right the name? Yeah. Right name? Yes, sir. As I told you, the communication will be in English. I will use Hindi as well. But if you feel any problem, you can tell me. Sangmesh, you understand what I'm talking? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. See, for language learning, for speaking, the first formula is, that's why I wrote this quote, or this is just subtitle, speak to be speaker. English Club India, speak to be speaker. Means if you want to be speaker, you have to speak. There is no other way. If you are silent, you do not use your, because language is spoken from the mouth. It is not from the mind. So, लैंग्वेज में अगर हमारा माउथ वर्क कम करेगा, हम खाली वी अंडरस्टैंड अ लॉट, हम चीजों को बहुत समझते हैं और मुंह कम यूज करते हैं, क्योंकि ये सारा गेम माउथ का है। तो जो मेरी पूरी क्लासेज होगी, जो चीजें होंगी, सारा इस तरीके से डिजाइंड है कि मैक्सिमम हम अपने माउथ पे काम कर सकें, हमारा ओरल। क्योंकि अगर ये आपका चल रहा है, रोज आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हो, रोज आप क्लास में आके बता रहे हो, तो थिंग्स विल बी वंडरफुल। तो मैं फिर से वही, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी वहीं चलते हैं कि लैंग्वेज की साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज क्या है। और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये सारा रिकॉर्डेड हो जाएगा। बाद में मैं इसको अपने इंग्लिश क्लब इंडिया का लिंक है यूट्यूब का, उस पर डाल दूंगा। बहुत कम काम करता था मैं यूट्यूब पे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लेसन वगैरह जो भी लेसन चलते रहे उसमें पढ़ते रहे, ताकि वो कोई देखना चाहे तो देख सके। द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, यानी देखो लैंग्वेज कोई भी हो, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, लेकिन डजंट मैटर, लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज की साइकोलॉजी को समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं उस फार्मूले पे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि विदाउट माई हेल्प, कोच की हेल्प इसलिए पड़ती है कि हम कई चीजें नहीं समझते। अदरवाइज मैंने वो बच्चे की वीडियो आपको भेजी थी, वो सब ऐसे ही प्रोडक्ट है, नो ग्रामर, नो ट्रांसलेशन, कोई दिमाग में ऐसा। बट कभी मैं मिलवाऊंगा भी लाइव, आप बात करना, सवाल पूछना पूछना कि तुमने कैसे सीखी इंग्लिश, हाउ डिड यू डेवलप। ग्रामर में कोई जानकारी नहीं, मन लाइक हिंदी, यू कैन से जस्ट लाइक हिंदी। ऐसे कोई अपनी लैंग्वेज को बिल्ड कर सकता है इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। और कुछ लेसन, 2-3 लेसन जो हम पढ़ेंगे उसमें ज्यादा बोलूंगा, लेकिन इसके बाद जब आप क्लास में आएंगे 1-2 क्लास के बाद, तो वो 10%, 90 और 10 का रेशो हो जाएगा। यानी 10% टीचर इज स्पीकिंग एंड 90% स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग। कोई भी क्लास जिसमें रेशो ज्यादा है या उल्टा है कि टीचर इज स्पीकिंग 80%, 20% स्टूडेंट्स, या 30% स्टूडेंट, 80% या 70% टीचर, वहां लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यू आर नॉट गोइंग टू। Yes, you are right. Yes. तो ये मोड रहेगा, लेकिन शुरू में क्यों होता है? सो दैट आई कैन फीड इन योर माइंड, आपके दिमाग में बैठा सकूं कि नहीं एक्चुअल में क्या है। इनको आप गूगल पे रिसर्च भी करेंगे, मतलब अपने ब्रेन को सेट करना लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे पहला टास्क होता है। अब कोई नहीं कराता, सीधे आते ये टेंस है, ये नाउन है, ये ग्रामर है, काम नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लेसन है, अंत में लोग आके वहीं अटक जाते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एक्वायरिंग द लैंग्वेज, you are just learning the language. And what you need to do, you need to acquire the language. How can you acquire the language? उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझ के लैंग्वेज। चलिए, तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि किसी भी लैंग्वेज के 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कोई अदर लैंग्वेज भी बात करे तो कौन कौन से, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, और आपका ये लिसनिंग है और स्पीकिंग, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के 4 एस्पेक्ट्स। अब रीडिंग भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। रीडिंग क्या है? रीडिंग कुछ नहीं है, रिटन कोई पीस है, चाहे वो इंटरनेट पे लिखा हो, चाहे वो किसी और चीज पे लिखा हो, कहीं भी लिखा हो। You are on mute, sir. ऑल राइट। सो जो ये रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है एंड स्पीकिंग है, तो लैंग्वेज के मैंने बताया कि 4 फैक्टर्स होते हैं। अब रीडिंग क्या है कि आप रिटन पीस है कोई आपके पास, आप कोई बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, या व्हाटएवर। आपने देखा होगा शुरू से एग्जाम जब हमारा इंग्लिश का होता था,
कि पैसे जाता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो रीडिंग टेस्ट एक आपके कम्युनिकेशन का मेजर हिस्सा है, जो आपका टेस्ट किया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या कोई आप और एग्जाम देते हो। राइटिंग मतलब कि वो चीज है कि जो आप लिख के मैसेज में, आप किसी को मेल लिखते हो, ईमेल लिखते हो, लेटर लिखते हो, या फिर कोई कुछ भी लिखा आर्टिकल लिखते हो, रिटर्न में किसी को अपना डेटा भेजना, व्हाट्सएप पे इवन मैसेजिंग करते हो प्रॉपर, तो आप जो डेटा भेजते हैं वो कैसे, ऑलराइट। तो राइटिंग भी कम्युनिकेशन का मीडियम माध्यम है। लिसनिंग क्या है? सपोज आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, ठीक है, एंड डिलीवरिंग अ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, not only I'm talking, even a native speaker is talking to you. Well, I can't go there, I can't do this work. So a native speaker अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात को कितना समझ पा रहे हैं, सिर्फ मेरी बात को नहीं, एक जो अमेरिकन है या कोई ऐसा बंदा, तो वो आपकी लिसनिंग स्किल, ठीक है। और स्पीकिंग का मतलब आप समझते हैं कि आप अपनी बात को कितना बढ़िया से, कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं, जिसमें कि लिसनिंग और स्पीकिंग मार्केट में बड़ी डिमांडिंग स्किल है। अब इंटरनेट पे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से आप अपनी रीडिंग अच्छी कर सकते हैं, आप अपनी राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, लिसनिंग भी काफी हद तक। स्पीकिंग के लिए कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, बात करने के लिए कोई ना कोई नीड पड़ती है, तो थोड़ा सा ये स्पीकिंग एक चैलेंज बनता है। बट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के लिए बहुत से मटेरियल्स हैं जो मैं आपको गाइड करूंगा और भेजूंगा, और मैं कुछ लिंक्स बताऊंगा आज, जो जाकर के आप इंटरनेट पे खुद अपने लेवल टेस्ट करिए कि आप रीडिंग में कहाँ है, राइटिंग में किस लेवल पे है, लिसनिंग में कहाँ है। तो आप अपने अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने लेवल को देख सकते हैं। यानी कल को कोई बंदा अगर लैंग्वेज के लिए बाहर जा रहा है इंडिया से, या आइल्स वगैरह कर रहा है, तो ये चारों स्किल फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल राइट, लेकिन अगर हम बात करें आम तौर पे या सक्सेस के लिए, तो सबसे अच्छी स्किल ये है कि भाई आप लैंग्वेज को यूज कितना बढ़िया कर पा रहे हैं, और किसी की बात को समझ कितना पा रहे हैं, और उस तक अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं। अगली चीज, दिक्कत क्या है? जो मेजर स्किल है, यानी कि अक्वायरिंग द लैंग्वेज, नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, अक्वायरिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज को अक्वायर कैसे किया जाए, उसके लिए जो हमारा एकेडमिक पैटर्न बना है, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, वो ऐसा बना ही हुआ है कि वो हम लैंग्वेज को बिल्ड नहीं कर पाते। या बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, स्टिल वो कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड नहीं हो पाता। तो जैसे रीडिंग, राइटिंग 80% मैंने बताया था कि इसी पे टाइम वो दे देते हैं बेसिकली। और स्पीकिंग और लिसनिंग, जो स्किल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा जिसका मतलब यूज है, आप कहीं जाते हो, इंटरव्यू देते हैं, अपने को प्रेजेंट करते हैं, तो ज्यादातर स्पीकिंग, लिसनिंग आपकी कितनी अच्छी है, तो वो हमारा वीक हो जाता है। क्योंकि 80% स्कूल्स में, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जो फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे होता है। तो ये आपका मेजर फैक्टर। तो आपको क्या फोकस करना, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को अच्छी करनी है, बहुत बढ़िया बनाना है, यानी स्पीकिंग और लिसनिंग जरूरी चारों हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी फोकस बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी क्यों बता रहा हूँ ये सब? ताकि आप रेडी हो जाओ कि हाँ ये करना पड़ेगा, सवाल मत करो दुनिया भर के, क्योंकि समझ पाओ चीजों को। स्पीकिंग और लिसनिंग, और स्पीकिंग पैटर्न क्या है कि आपने स्पीकिंग एक्चुअल में सीखी कैसे, किसी भाषा में, जिस भी भाषा जो आपकी मेन भाषा है। एक अंग्रेज का बच्चा है, या इंडिया के बाहर, मतलब जो ऐसी कंट्रीज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, या ऐसी कंट्री जहाँ कोई और भाषा, जापानीज, चाइनीज वैसी बोली जाती है, तो कोई बच्चा हो, अगर वो बच्चे ने कोई लैंग्वेज सीखी, बिल्ड की, तो उसका पहला पायदान क्या था? लिसनिंग। गौर से देखिए, तो लिसनिंग था। आप सवाल कर सकते हैं मेरे से, कुछ दिमाग में आया। लिसनिंग यानी बच्चा सिर्फ सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, और उसको इतना सुना 2 साल 3 साल तक, ओवर लिसनिंग हो गई, एक तरह से कह कि ओवर लिसनिंग हो गई। और फिर एनवायरमेंट की वजह से मजबूर था बोलने को, क्योंकि उसके पास अपने को बताने का कोई और तरीका ही नहीं। अपने को, सलीम जी, आप आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो उसको और अपने को व्यक्त करने का कोई उसके पास वे नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, तो बेचारा लिसनिंग ज्यादा हो गई बच्चे की, और ऐसे करते करते वो फिर स्पीकिंग करने लगा। फिर बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां रीडिंग, राइटिंग चालू होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और फिर लिखो, पढ़ो, होमवर्क, दुनिया भर की। तो यानी जो ऊपर के दोनों पार्ट हैं वो बिल्ड होना, इसका मतलब है आपने लैंग्वेज को अक्वायर कर लिया, लैंग्वेज को गेन कर लिया। लैंग्वेज अब आपको, आपके लिए नॉर्मल सी हो गई, नेचुरल सी हो गई।
लेकिन ऐसे मेथडोलॉजी भी नहीं है, ना इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए वो ग्रामर टेंस के चक्कर में पढ़ के, सारा रूल पढ़ पढ़ के वो सब माइंड से चीज निकल जाती। जब भी हम बोलते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं या सोच के बोलते हैं। वी ट्राई टू स्पीक एंड वी थिंक इन द माइंड, एंड दिस इज द मेजर चैलेंज। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सबसे पहला, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ट्रिक या एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊं, तो इंग्लिश में आपको जो मैं क्लास भी दूंगा, मैक्सिमम लिसनिंग करनी पड़ेगी। आप जब ट्रेवल करते हो, आप जब फ्री रहते हैं, तो लिसनिंग करनी है। वो भी लिसनिंग ऐसी होगी जो देख भी सके, वीडियो के फॉर्म में हो। अब उसमें क्या देखेंगे, मैं उसमें हेल्प करूंगा कि क्या क्या चीजें देखें। तो पहली चीज तो है कि वही देखें जो आपको पसंद आती है, यानी जो चीजें आपके रुचि में, इंटरेस्ट में। ऐसी अगर आपको न्यूज देखना बोरिंग लगता है तो वो लिसनिंग आपको ज्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे एक बच्चा है, उसको कार्टून में बहुत रुचि है, और उसको ऐसे कार्टून मिले देखने को ज्यादा जो इंग्लिश में ही हो, ठीक है, और अगर वो ओवर हो जाए लिसनिंग, तो धीरे धीरे वो स्पीकिंग में अपने आप कन्वर्ट होने लगता है। मजबूरी हो जाएगी, सेंटेंस निकलेंगे, वर्ड्स निकलेंगे, अपने आप निकलते हैं। तो यानी कि लिसनिंग और देन स्पीकिंग। तो लिसनिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे मैं काम दूंगा, चीजें दूंगा जो आप देखेंगे भी, उसको देख के क्लास में अगले दिन प्रेजेंट भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ क्लास में आप आएंगे तो आपको पहले प्रेजेंट करना, गलत सही की कोई बात, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो स्पीकिंग और फिर रीडिंग राइटिंग उसके बाद की बात है, क्योंकि क्लास में ऐसे मैं कई काम दूंगा, कुछ आर्टिकल भी कई बार दूंगा, तो कुछ रिटन पीस भी हो सकते आएंगे। बट मैंने कहा कि 90% जो फोकस होगा वो सब आपकी जुबान चलाने पे, कम्युनिकेशन पे और इस पर। तो यानी कि दो सबसे मतलब मेन चीज की, आपको बिना गलत सही की परवाह किए जो आए वो निकालना है बच्चे की तरह, और लिसनिंग बढ़ाना है। यानी आपके इर्द गिर्द कान में जब आप इधर उधर हैं, तो इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा चीज सुननी है, देखनी है। वो कौन सी चीजें होंगी वो मैं कुछ गाइड भी करूंगा, कुछ आप ढूंढेंगे यूट्यूब के माध्यम से और जगहों के माध्यम से। बाकी मैंने बताया था कि कई सारे, बहुत सारे सवाल हैं जो इंग्लिश में हमें कंफ्यूज करते हैं, एक डर पैदा करते हैं हमारे अंदर। अब उस डर की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, और कुछ गिरे ना गिरे, वो काफी गिर जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी लो। तो क्यों लो होता है, रीजन बिहाइंड दिस की लोगों को ये मालूम नहीं है। कि पहली चीज तो लोग ये नहीं समझते, लोग गलत, देखो, कॉन्फिडेंस का एक सबसे बड़ा चीज है कि आप डरते हैं कि गलती कहीं ना हो जाए, वेदर आई एम डूइंग मिस्टेक्स और नॉट, वेदर आई एम मीन्स मेरे जो जुबान से निकल रहा है पता नहीं ग्रामेटिकल एक करेक्ट है कि नहीं है, ऑलराइट, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही Yes. कितना है, कितना सही नहीं है। तो पता नहीं लोगों को है कि व्हाट इज इंग्लिश, एक्चुअल में इंग्लिश क्या है। दूसरा है कि वर्ड पावर को लेके लोग बोलते हैं सर जब मैं बोलता हूँ तो वर्ड पावर एक चैलेंज है, मेरे जुबान से वर्ड्स निकलते नहीं, या फिर कई बार स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वर्ड्स नहीं आते। तो दूसरा सवाल है व्हाट इज इंग्लिश वोकैबुलरी साइज एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होते हैं, अगर मैं पूरे उसकी बात करूं ओवरऑल ये रिसर्च के हिसाब से, तो वो सब थोड़ा हम देखेंगे। और आपको फिर फोकस उसी जगह करना है, अननेसेसरी जगहों पे नहीं। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको यूज में नहीं आते, आपके प्रोफेशन में भी यूज नहीं आने हैं, कम्युनिकेशन में यूज नहीं आने, आप बैठ के रट्टा मार रहे हो या पढ़ रहे हो। तो इसलिए बहुत से लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर फ्लुएंसी की बात करें कम्युनिकेशन की तो नहीं होती, क्योंकि वो आप बहुत टेक्निकल वर्ड, वैसे वर्ड्स आपने प्रैक्टिस कर डाले हैं जो हमारे आम जिंदगी में यूज तो कम ही होते हैं, तो काम नहीं। व्हाट इज द वोकैबुलरी साइज ऑफ ए नेटिव स्पीकर एंड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। अगर एक मान लो आप डरते हो, ये बंदा सामने टीचर है, प्रोफेसर है, मैं बोलूंगा तो पता नहीं कुछ गलती हो जाए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। माने परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। ये प्रोफेसर है तो सब जानता है, या एक नेटिव स्पीकर अंग्रेज है तो सब जानता है। एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है। बट चूंकि उन्होंने उतना मास्टर कर रखा जाने अनजाने में, इसलिए उनके मुंह से वो फ्लुएंसी निकलती। जैसे उस बच्चे की वीडियो भी मैंने आपको दिखाई, उसको पूछो कि डिक्शनरी पढ़ी, कहेगा नो। मैं लाइव मिलवाऊंगा यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में ही, अगले 2 सेशन में आप सवाल पूछना। अब कोई टॉपिक देना उसको कि बेटा इसके बारे में बोलो, तुम इसके बारे में बात करो। 10-11 साल का बच्चा, ग्रामर की कोई जानकारी नहीं, स्कूल गया नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद 4-5 साल के बाद फिर अब जाके स्कूल जाना उसने शुरू किया। तो यानी ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो एक हिंदी माहौल में रहते हुए, घर में भी ऐसा नहीं कोई सब अंग्रेजी बोल रहे हो, ऐसे माहौल में रह के भी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बात कर पाना या अच्छा फ्लुएंसी डेवलप कर पाना, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है और कोई भी कर सकता है। अगली चीज है कि व्हाट शुड बी योर वोकैबुलरी साइज टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आप
आपको एक गुड इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपका रेंज क्या होना चाहिए, वोकेबुलरी साइज का, और वो आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो गुड इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। अब ये नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ना, सब कुछ रटना, और डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है, लेकिन एक रेंज है, अगर वो आपके पास है तो आप एक अच्छे स्पीकर हो, आपको फंसेंगे नहीं शब्द, आप अच्छा बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रामर नेसेसरी है अंग्रेजी बोलने के लिए, तो साइकोलॉजिकली बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर हिंदी सीखी गई, वैसे हिंदी की तरह कोई अंग्रेजी भी बिल्ड कर सकता है। लेकिन अब जो लोग बड़े हो जाते हैं या लैंग्वेज की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो बेस देने के लिए थोड़ी बहुत ग्रामर उनको भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल अगर उड़ी, लेकिन एक बच्चे के रूप में अगर लैंग्वेज को बिल्ड करने की बात करें तो वहां पर कोई कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी कंट्रीज इज इंग्लिश स्पोकन, कितने देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, और कितने लेवल्स होते हैं इंग्लिश में टोटल। आप कैसे चेक करोगे अपना लेवल कि मैं इंग्लिश में जो अपने को रेज कर रहा हूँ, इवन स्पीकिंग में भी मैं किस लेवल का स्पीकर हूँ, वो कैसे आप चेक करेंगे। हाउ कैन यू चेक योर ओन इंग्लिश लेवल, और ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पीएचडी नहीं करना, ना कोई बुक लिखनी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड थोड़े थोड़े। इनको समझने से क्या होगा कि आपको एक फाउंडेशन मिलेगा, और आप जो डरना, जो आपके अंदर एक डर है, जो झिझक है, वो खत्म हो जाएगी, आप डरना छोड़ देंगे, और फिर जो कुछ भी मैं बताऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको काम करेगा, वो सारी चीजें। तो पहला सवाल देखिए कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश हैज बोरोड words and phrases from languages around the world, and some of the languages that have influenced English include। तो इंग्लिश ने कई सारी भाषाओं से, सबसे बड़ी बात है कि ये इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो कई सारी भाषाओं की कॉम्बिनेशन, बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस की कॉम्बिनेशन है। और दूसरी अमेजिंग बात यह है कि जिन भाषाओं की ये मेल है, कॉम्बिनेशन है, वो सारी भाषाएं एबीसीडी की तरह दिखती है, यानी जो उनका अल्फाबेटिकल पैटर्न है एबीसीडी के टाइप का, एबीसीडी जैसा। आप देख के नहीं पहचान पाओगे कि एग्जैक्टली ये इंग्लिश है कि क्या है। जैसे लेटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, स्पेनिश है, डच है, अरेबिक है, बट अरेबिक थोड़ा सा अलग लैंग्वेज हो गई। बट इसके अलावा जितनी भी हैं, डच, स्पेनिश, ग्रीक जो आप देख रहे हो, जर्मन, फ्रेंच, लेटिन, इटालियन, ऐसी कई भाषाएं हैं जो सेम टू सेम अंग्रेजी जैसी दिखती हैं। उनके अल्फाबेट्स, उनके बहुत सारे वर्ड्स मिलते जुलते हैं। तो जब आपके लिटरेचर में, नॉवल में, या कई बार यूज में ऐसी चीजें आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डरने लगते हैं कि नहीं ये पता नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी है कमजोर है क्या। जैसे ग्रीक में बातें, ये बायोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारे ग्रीक ओरिजिन से लिए गए वर्ड्स हैं। तो यानी इंग्लिश जिसको आप समझते हैं कि एबीसीडी और शब्दों का मेल या टेंस रूल, इतना तक नहीं है। इंग्लिश कॉम्बिनेशन है कई सारी भाषाओं की जो हूबहू अंग्रेजी की तरह दिखते हैं। और दिक्कत यह है कि इन भाषाओं से लिटरेचर में, नॉवल में, चीजों में शब्द आते हैं। तो यानी कि इससे दो बातें, कुछ बातें क्लियर हो गई कि यानी परफेक्शन पागलपन है, परफेक्ट कोई नहीं बन सकता, आप एक्सेलेंट बन सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 अगर मैं कहूं इंग्लिश के लिए, तो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी एक्सेलेंट। आप परफेक्ट बनने की नहीं कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे एक्सेलेंट बनना है, यानी आज मैं जैसा हूं इससे मुझे अच्छा बनना है, इससे मुझे अच्छा बोलना, और अच्छा बोलना, फिर आगे और अच्छा बोलना। वो लेवल आपका धीरे 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 रेज होता जाएगा। ठीक है, अलग अलग लेवल के स्पीकर होते हैं, आप परफेक्शन की बात नहीं कर सकते कि नो दिस गाय इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, अगर मैं लेटिन वर्ड्स की बात करूं यहाँ पर, तो स्क्रीन पे देखिए ध्यान से आप। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैंने मीनिंग, आपको ये लेटिन सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा बस लैंग्वेज से परिचय कराना है, और देन अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना, ताकि आप बहुत चीजों को समझ पाए साइकोलॉजिकली। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये सब लेटिन ओरिजिन से लिए गए हैं, जिनका इंग्लिश में इस तरीके से है। और लेटिन को देखो, ग्रीक को देखो, स्पेनिश को देखो, फ्रेंच को देखो, उनको जो अल्फाबेट पाओगे वो एक जैसे, अंग्रेजी के जैसे। तो क्वेश्चन है कौन सा अंग्रेजी है, कौन सा अंग्रेजी नहीं है। और जब आएंगे लिटरेचर, नॉवल में, तो आपको एग्जैक्ट कोई ना कोई, चाहे वो प्रोफेसर लेवल पे क्यों ना हो, कंफ्यूज तो होगा ही होगा। यानी अगर आपको लैंग्वेज में कोई कहे इंग्लिश में परफेक्ट बनना है, तो उसको इंग्लिश के साथ कई भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, पूरी जिंदगी लग जाएगी, फिर भी वो चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी दिखती है। तो ये कई सारे, जैसे पोस्टमार्टम है, ठीक है,
अब ये एक्चुअल में क्या है, ये लेटिन वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी में पूरा यूज होता है बढ़िया से, पोस्टमार्टम। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ कुछ चीजों को नीचे लिख दिया है, वाइस वर्सा। ये कुछ वो चीजें हैं जो एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं, इजी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, मतलब इजी। तो ये सब लेटिन ओरिजिन से हैं। और इजी एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं अंग्रेजी में, उसका मीनिंग है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हूबहू अलग भाषाओं से लेकर के, जैसे आपने ये लेटिन देखा, वैसे आप दूसरा यहाँ पर देखिए, फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ तो हूबहू बिल्कुल ऐसे ही यूज होते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को दिखाया कि देखो किस तरीके से ये। तो मेरा टारगेट आपको फ्रेंच या जर्मन या और भाषाएं सिखाना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि इंग्लिश दरअसल जिसको आप समझते हैं वो है नहीं। इसलिए जब भी आप बोलते हैं तो बोलते समय बिल्कुल टेंशन ना। सबसे पहला कम्युनिकेशन का रूल ये है कि ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। ठीक है, द वे यू वांट टू डू, इट्स ओके। अभी ग्रामर के हिसाब से ये होना चाहिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आर यू रेडी, अगर ग्रामर की बात करें तो यही ठीक है, भाई आर यू रेडी, तो आप बोलोगे यस सर आई एम रेडी। लेकिन मैं आर यू रेडी ना कह के मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, हे मिस्टर संगमेश यू आर रेडी, मिस्टर सलीम यू आर रेडी। अब यू आर रेडी एक सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बोल रही है, हे यू आर रेडी। तो यू आर रेडी अगर आप लिखोगे तो नॉर्मल एक सिंपल सेंटेंस है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से ग्रामर की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, यानी आर यू रेडी ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्राइटेरिया नहीं, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं हे यू आर रेडी, तो आप बोलोगे यस आई एम रेडी। या मैं ऐसे नॉर्मल पूछूं ऐसे भी ग्रामर की तरह तो भी कोई बात नहीं है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। वहां आपको पहली चीज एक तो कॉन्फिडेंट रहिए, दूसरा अपनी बात को सामने वाले तक कितना बढ़िया से पहुंचा पा रहे। फिर धीरे 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 करेक्शन जो है वो धीरे धीरे होता है। बच्चे में भी जब उसने लैंग्वेज को हिंदी कुछ भी हमने बिल्ड किया, ऐसा कभी नहीं रहा कि बिल्कुल डायरेक्ट 100% करेक्ट। करेक्शन प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे। तो एज ए कोच बीच बीच में कुछ कुछ करेक्शन होंगे जहां मुझे करेक्ट करने होंगे आप, बट ओवर करेक्शन कभी टीचर को नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें रॉन्ग है, नेवर करेक्शन एंड ओवर करेक्शन। अगर आप कभी करेक्ट नहीं करते तो भी गड़बड़ है, क्योंकि रॉन्ग प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और आप ओवर करेक्शन करते हैं तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो एक तालमेल होना चाहिए। तो जब हम क्लासेस इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो उस तरीके से लेके चलेंगे। और आपको बोलते समय मतलब डोंट हेजिटेट, जो भी अंदर है, जो भी चीजें जिस वे में है बोलना। ऐसे जर्मन के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे किंडरगार्टन आप देख रहे हो, बिल्कुल अंग्रेजी में भी वैसे ही यूज होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, अगर मैं ध्यान से स्क्रीन को देखिए, जो लोग जर्मन सीख रहे होंगे या फ्रेंच सीख रहे होंगे, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आती जर्मन फ्रेंच वगैरह, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए जानता हूँ सो दैट आई कैन हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द राइट साइकोलॉजी, और क्या करके आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, डरते इसीलिए आप हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये ग्रामर है, सेट है, ग्रामर के रूल सेट हैं, उसी तरीके से बोलूंगा नहीं तो लोग हमें हमारे पर कमेंट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी आपको जो अच्छा स्पीकर है वो कभी ऐसे बोलेगा ही नहीं। हाँ, करेक्शन जरूरी है, चीजें की जाती है, लेकिन डरने वाली उसमें कोई बात नहीं। आप कई बार रूल जानते भी रहोगे, बोलोगे तो भी गलत होगा, लेकिन वो धीरे 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 करके वो चीज बिल्ड होती है। यानी आप एक अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हो, बट वो 100% परफेक्ट वाली बात, वो चीज हमेशा दिक्कत रहेगी। ब्रिटिश वाले हमेशा कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, अमेरिकन वाले अलग बोलेंगे। अमेरिकन ब्रिटिश ग्रामर में भी जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश जब बताऊंगा मैं, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे वर्ड तो कूड़े की तरह पड़े हैं डिक्शनरी में, कभी काम ही नहीं आते ओल्ड वर्ड। ऐसे वो टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा एक ग्रीक वर्ड्स यहाँ देखिए, तो ग्रीक भी देखिए, देखने में अंग्रेजी जैसा ही टाइप का लग रहा है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इधर देखिए फिर इंग्लिश जो आपने देखा। और इसके अलावा जो स्पेनिश की बात करें तो यानी कि जो अल्फाबेटिकल पैटर्न है ABCD, वो अंग्रेजी जैसा ही है। तो अब सवाल है कि आप इंग्लिश पूरा कौन जानता है, तो मैं कहूँगा कोई नहीं जानता। तो पूरा जानने के लिए आपको स्पेनिश, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, पता नहीं कितनी भाषाएं सब कुछ सीखनी पड़ेंगी। तो ऑलवेज फिर वही नंबर 1 पैटर्न एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं, जो सब ऐसे लोग हैं, जीनियस लोग हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं और ये लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा गाइड करेंगे, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी एक्सेलेंट। यानी आज आप जहां हैं
वहां से अपना लेवल ऊपर उठाइए, फिर वो लेवल धीरे धीरे और ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे उसको और उठाना, और एक ऐसे लेवल पे आप आ जाते हैं कि जहां लैंग्वेज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे डच के कुछ वर्ड्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इटालियन के देखिए कुछ वर्ड्स हैं, मैं उस दिन ये चीजें डिटेल में कवर नहीं की थी। ठीक है, तो इंग्लिश और इटालियन, एंड इटालियन जो लैंग्वेज है उसकी बात करें तो उनके जो अल्फाबेट्स हैं, जो चीजें हैं वो जो वो आ, और लास्ट में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आते हैं, देन हम फिर नेक्स्ट में इसको आगे एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश वोकैबुलरी साइज। वोकैबुलरी एक मेजर चैलेंज है जो लोग इसको लेके कंसर्न आते हैं हमेशा, और पूरे इंग्लिश की बात करें तो हार्वर्ड और गूगल का एक कंबाइंड रिसर्च रहा, और उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो टोटल इंग्लिश के एस्टिमेटेड वर्ड्स हैं लगभग वो 10,22,000 अप्रोक्सीमेट इसके आसपास वर्ड्स अंग्रेजी में। अब ये तो एक बैड न्यूज हो गई, बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा है इंग्लिश में, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये हमारे यूज में नहीं आते। तो कभी भी आप ये मत समझिए कि पूरी डिक्शनरी पढ़नी है, रटना है, या इवन यू वांट टू बी अ प्रोफेसर इन इंग्लिश यू हैव टू मास्टर एवरीथिंग, नो, नथिंग लाइक दैट। परफेक्शन इज न्यूरोटिक, ट्राई टू बी एक्सेलेंट। तो टोटल एस्टिमेटेड वर्ड इतने यूज में, जो डिक्शनरी बुक्स किताब जो आप पढ़ते हैं ऑलमोस्ट 1,71,406 के आसपास ये डेटा है, हार्वर्ड एंड गूगल का रिसर्च, आप नेट पे जाके देख भी सकते हैं। लेकिन जो एकदम यूज की बात करें हम लैंग्वेज को, तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो वर्ड्स को, यानी कि जो जिनकी जिनकी अंग्रेजी भाषा है, जिनकी मदर टंग है, ठीक है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ऐसी कंट्रीज जहां जिनकी ये भाषा है, तो वो जो नेटिव स्पीकर उनको कहते हैं, जिनकी भाषा इंग्लिश है। तो नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो 20 से 30 हजार की उनके पास, आवाज आ रही है, उनके पास 20,000 टू 30,000 के अप्रोक्सीमेट इतने वर्ड्स होते हैं, इसी के रेंज में होते हैं। सोचिए, एक जो नेटिव स्पीकर है जिसकी भाषा ही वही है, वहां का टीचर है या प्रोफेसर है, लगभग इस रेंज में, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे काम के नहीं है। वैसे भी बात करें, और वैसे भी मैं वर्ड रटने की सलाह नहीं देता हूं, वर्ड्स को सेंस करना सीखना है। सेंस कैसे करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, कि वर्ड्स को सेंस कैसे करें, फील कैसे करें, सोचो, ना कि बैठ के उसकी मीनिंग रखें। लेकिन बेसिक लेवल पे ऐसे लोग जिनकी वर्ड पावर ज्यादा वीक है, उनको थोड़ी बहुत कुछ चीजों की हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसको भी नहीं, 20-30 हजार भी नहीं, मैंने काफी दिनों तक रिसर्च किया, और मैंने उन शब्दों के का कलेक्शन किया जो कुल हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, जो लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, वो करीब 4 से 5 हजार वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, और कि जो मतलब सबको चाहिए ऑलमोस्ट तौर पे, बट वो भी रखने से आपकी फ्लुएंसी कभी बहुत अच्छी नहीं होगी, बट यस आपके नॉलेज गेन के लिए ये ठीक है कि ये एक मिथ है कि आपको बहुत हाई लेवल की वर्ड पावर चाहिए अच्छा स्पीकर बनने के लिए। ये सब आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए। और कुल 4 से 5 हजार वर्ड्स हैं, जिसपे मैंने अपनी किताब लिखी थी, और जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हर जगह अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे भी है, कि उन शब्दों का कलेक्शन जो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा कैन यू स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर? तो यस, एब्सोल्युटली यू कैन स्पीक फ्लुएंटली विदाउट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. Almost every 5 years old in the UK and USA can speak English fluently. None of them have learned any grammar and are unlikely to even know the basics like what is a noun, verb, adjective, etc. मैंने पहले आपको बता दिया, पॉसिबल है, संभव। तो मैं अपने क्लास में ज्यादा कुछ ऐसा फोकस नहीं करूंगा, सारा जो सिस्टम रहेगा वो बिल्कुल कम्युनिकेशन पे बेस्ड रहेगा। और कुल 90+ कंट्रीज में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसलिए अंग्रेजी बताने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई जो कि हर एक को नीड है, हर एक को सीखनी चाहिए। इंग्लिश में ये कुछ लेवल्स हैं, देयर आर 6 लेवल्स इन इंग्लिश, A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब मैं कुछ बताऊंगा आपको कि आप कहाँ जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद वहां लिखेंगे कि इंग्लिश लेवल टेस्ट,
इंग्लिश लेवल टेस्ट, गूगल में सर्च करिएगा और मैं लिंक भी आपको शेयर करूंगा, और आप वहां लिख देंगे इंग्लिश लेवल टेस्ट या फ्री इंग्लिश लेवल टेस्ट लिख दीजिए, फ्री इंग्लिश लेवल टेस्ट। कई साइटें खुल के आएंगी, ब्रिटिश काउंसिल या तमाम ऐसे खुल खुल के कई आएंगी, एग्जाम इंग्लिश और सब। वहां आप जाइए और वहां उनका एक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वहां जाके आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद वो आपको बताएंगे कि भाई योर लेवल इज A1, योर लेवल इज A2। अच्छा, कुछ कुछ साइट आपका रीडिंग टेस्ट अच्छा करेंगी, कुछ आपका लिसनिंग करेंगी, बताएंगे आपकी लिसनिंग इंग्लिश कैसी है, क्योंकि वो जो ऑडियो होगी वो अंग्रेजों के ऊपर बेस्ड होगी। जो ऑडियो है वो मतलब जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं, जिसे हम इंडियंस की तरह नहीं बात करेंगे, वो नेटिव स्पीकर वहां पर बोलते हैं इंग्लिश में। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2, इसमें A1, A2 जहां जहां आएगा इसका मतलब उसमें आपका जो लेवल है बेसिक है। अगर B1, B2 किसी में आ रहा है, संगमेश जी, सलीम जी, आपको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, तो Yes, sir. आपको जहां जहां बताएगा कि A1 आपका लेवल A2, इसका मतलब जान लो कि उस रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, स्पीकिंग के एक दो साइट हैं जो स्पीकिंग टेस्ट देती हैं, बाकी तो सारा वो मतलब ग्रामर यानी रीडिंग वाला पार्ट या लिसनिंग वाला पार्ट या राइटिंग वाला पार्ट, उस पार्ट को टेस्ट करती है। बट कुछ साइटें हैं जो नहीं मिलेंगी, मैं दूंगा भी, बताऊंगा, लिंक दूंगा। यहाँ से ये चीज आप करते रहोगे, मतलब मेरा क्लास चलता रहेगा, लेकिन ये चीज आप रोज एक साइट पे जाओ, टेस्ट दे लो, कहीं आ रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, बैठ रहे हो तो जाके दे लो, मतलब मजे मजे में, कोई चीज प्रेशर में नहीं लेना है, ना कोई ऐसा होमवर्क की तरीके से, लैंग्वेज को इजी करके चलेंगे बस। शुरू में मैंने कहा उल्टा है, 90% मैं बोल रहा हूँ, 10% आप बोल रहे हैं, ये चीज उल्टी हो जाएगी। विद इन 1 वीक ये चीज बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। 10% मेरा सारा कम्युनिकेशन और 90% आपका रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा बना ही देता दूंगा, सिलेबस ऐसा बना ही है, आप भाग नहीं सकते। तो A1, A2 बेसिक यूजर, B1, B2 मतलब इंडिपेंडेंट यूजर, आप किसी MNC कंपनी में काम करना चाहते हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ स्विच करना है, तो ये आपको वो B1, B2 के बीच में, मतलब B2 लेवल अगर आपका है तो अच्छा, ठीक है। स्पीकिंग में भी B1, B2, C1, C2 मतलब एडवांस लेवल होता है, प्रोफिशिएंट यूजर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप अपने रेज्यूमे में, बायोडेटा में लिख भी सकते हैं कि माई इंग्लिश लेवल, माई लैंग्वेज लेवल या इंग्लिश लेवल ये है B2, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों से पूछ भी सकते हो भाई व्हाट इज योर इंग्लिश लेवल, ये क्राइटेरिया है, और ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, लोगों को नहीं पता, जानकारी नहीं, सिर्फ बेसिक एडवांस ऐसे लोग बोल देते हैं। बट जब भी इंटरनेशनली आपको लेवल बताया जाएगा, या उसमें जब आप टेस्ट दोगे तो आएगा कि आपका लेवल B1, यही सब आएंगे ही, कुल 6 लेवल होता है। और ये टर्म गूगल में सर्च करना, CEFR, CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, इसका फुल फॉर्म है। ये आप डालेंगे गूगल में, बहुत अच्छा डेटा निकल के आएगा। एक बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज के लेवल को टेस्ट करती है, जो लैंग्वेज लेवल को टेस्ट करती है पूरे दुनिया भर में, ठीक है। मतलब एक लेवल डिसाइड करती है, CEFR लेवल, CEFR लेवल। ऑलराइट, आपको बहुत शोर तो नहीं आ रहा? हमारी तरफ शोर आ रहा होगा ज्यादा? नहीं, नो सर। नहीं आ रहा, ठीक है, थैंक यू। तो CEFR ये जो टर्म है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान, आप हैरान रह जाओगे डेटा देख करके, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मतलब हमने आज तक क्या समझ रहा हूँ चीजों पे। ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। 6 लेवल होते हैं पूरे दुनिया भर में, ठीक है। ये A1, A2, B1, B2, C1, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं B2 लेवल पे फॉल करूं चीजों में। अगर आप B1, B2 पे आते हो, इसका मतलब आप ठीक हो सब चीज में, B1, B2 में, लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी। इसके बाद देन C1, C2 पे आगे का लेवल, मतलब जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा, वो समझ लो B1, B2 भी सिखा दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज है। और इसके बाद देखिए हर लेवल पे नॉलेज क्या होना चाहिए, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है कि स्टार्टिंग लेवल जैसे क्या, इफ अ पर्सन इज एट A0 लेवल पे अगर है, दिस इज ए
beginner with the ability to say and understand just a few words or phrases, or he she may have no knowledge of English at all. ऐसे लोग मतलब A0 A1 लेवल पे आते हैं। ऑल राइट, तो अभी ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, और इसके बाद में अगर आज टाइम हमारे पास है तो मैं भी दोबारा फिर लिंक शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये वाला टॉपिक कवर कर लें, और देन फिर कल से फिर हम आगे दूसरी चीजों के मूव करेंगे। Okay. जी जी हाँ, ये खत्म होने जा रही है लिंक, तो मैं दोबारा लिंक जब तक नहीं खत्म हो रही तो बताता हूँ मैं। तो ये स्किल सेट लेवल A1 क्या क्या स्किल होनी चाहिए, फिर मैं बात करूं तो A2 लेवल की बात करूं,